हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन बाय। और हम लोग जो जनरल साइंस से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन कर रहे थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रीवियस ईयर के रूप में भी आपको देखने को मिला होगा। या तो फिर स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, डिफेंस हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, या किसी का एग्ज़ाम हो जिसमें जनरल साइंस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं एमसीक्यू के रूप में, है ना। तो ऑलरेडी हम लोग जो मॉडल सेट है वो 91 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज के सेशन में 92 से स्टार्ट करेंगे। आई होप सेशन अच्छा लगेगा। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। वी हैव कंप्लीट विदिन 4 से 5 मिनट्स नियर अबाउट 20 से 25 प्रश्न, है ना। तो देखिए हम लोग पहला है कि सिरेमिक्स। हाँ देखिए, सिरेमिक्स है ना, वह किसी का अध्ययन किया जाता है जो कि बेसिकली एक स्टडी से रिलेटेड है। तो देखिए, जो चीनी के बर्तन होता है ना, चीनी के बर्तन में जो स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग सिरेमिक्स। सिरेमिक्स किसको बोलते हैं? बेसिकली चीनी के बर्तन का स्टडी किया जाता है, उसी को बोलते हैं। आपका क्या चीज़ बताइए? सिरेमिक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, और नेक्स्ट में है कि डेंड्रोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है। तो जो डेंड्रोलॉजी है ना, डेंड्रोलॉजी स्टडी के बारे में बताता है। डेंड्रोलॉजी संबंधित है आपका वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन। तो कोई भी वृक्ष है, कोई भी झाड़ी है, उसका स्टडी करना है तो वो आपको डेंड्रोलॉजी से रिलेटेड है। यानी जैसे हम स्किन के स्टडी करते हैं तो डर्मोलॉजिस्ट कहते हैं, ना। बेसिकली उसी तरह आपका है कि वृक्ष और झाड़ियों को जो स्टडी करते हैं, कि कोई भी वृक्ष, कोई भी झाड़ी के बारे में उसका क्या स्टडी है, क्या ज्ञान है, क्या उससे रिलेटेड जो भी प्रावधान है, जो भी रिलेटेड उससे नॉलेज है, तो उसी को स्टडी को बोलते हैं डेंड्रोलॉजी। ठीक है ना। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है, हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। आप सभी जानते हैं हॉर्टिकल्चर में जो स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो फल फूल और साग सब्जी के अध्ययन के बारे में ही हॉर्टिकल्चर से संबंधित है ना। नेक्स्ट प्रश्न है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी उत्तक के अध्ययन को कहते हैं। तो उत्तक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है माइकोलॉजी, है ना। माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो माइकोलॉजी के अंदर माइकोलॉजी के जो अंतर्गत है ना, वो कवक का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का। ठीक है ना। नेक्स्ट है न्यूमरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो न्यूमरोलॉजी के अंतर्गत जो है ना, वो स्टडी किया जाता है वो अंकों का अंक यानी नंबर्स, है ना। नंबर्स बेसिकली इसका स्टडी किया जाता है। इससे रिलेटेड है आपका न्यूमरोलॉजी। एक सिक्का का अध्ययन होता है जिसे बोलते हैं न्यूमेस्टिक। ठीक है ना। देखिए आ ही गया कि पुराने सिक्का का स्टडी या अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो उसको बोलते हैं न्यूमेस्टिक, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी अंतर्गत जो स्टडी किया जाता है वो शैवाल के बारे में किया जाता है ना। तो शैवाल के बारे में जितने भी नॉलेज, जितने भी ज्ञान होते हैं और स्टडी करते हैं रिलेटेड, उसी को बोलते हैं हम लोग फाइकोलॉजी। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के अंतर्गत जो स्टडी करते हैं, जो भी आपका रेशम कीट के पालन और उनसे ही परोधान के बारे में, रेशम के उत्पादन के बारे में संबंधित जो जानकारी, जो ज्ञान होता है, उसको स्टडी को ही कहते हैं सेरिकल्चर। तो रेशम, है ना, रेशम कीट पालन और उससे रेशम के उत्पादन, है ना, तो उसी को बोलते हैं सेरिकल्चर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो पोमोलॉजी के अंतर्गत जो स्टडी किया जाता है वो फल यानी फ्रूट का अध्ययन किया जाता है ना। पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो पोमोलॉजी के अंतर्गत जो आपका स्टडी किया जाता है वह किया जाता है आपका, बताइए, फल का, है ना, फल का। नेक्स्ट है ऑर्नियोथोलॉजी। ऑर्नियोथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। पक्षी जो बर्ड्स है आपका, उसी को अध्ययन, उसी को रिलेटेड है आपका ऑर्थिनोलॉजी, है ना। ऑर्थिनोलॉजी अर्थिथेनोलॉजी, माफ़ कीजिएगा, अर्थी अर्निथोलॉजी बोलते हैं पक्षियों का अध्ययन को। नेक्स्ट है ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वह दांत का किया जाता है ना, टीथ का, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है नमक का अम्ल किसको कहा जाता है। तो नमक का अम्ल है ना, वह HCl को कहा जाता है, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट है बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। तो जो बुझा हुआ चूना का जो केमिकल नाम है वह है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी CaOH2, है ना। ये इसका रासायनिक फार्मूला हो गया। और रासायनिक नाम की बात करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया बुझा हुआ चूना का। ठीक है ना।
नेक्स्ट प्रश्न है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है और पूछा गया है ना। नाइट्रेट ऑक्साइड को ही लाफिंग गैस कहते हैं, है ना, N2O, है ना, याद रखेंगे। तो आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा, क्योंकि 4 से 5 मिनट में लगभग 20 से 25 प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेसिक प्रश्न होते हैं। और यहाँ से एक प्रश्न साइंस से रिलेटेड कहीं ना कहीं या किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, या आपको प्रीवियस ईयर या सीट में भी मिला होगा। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।